हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्योसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज फिजिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 की एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। क्लास 12 की इम्पॉर्टेंट लेक्चर। बच्चों, आप लोग क्लास 11th का एग्जाम दे करके फ्री हो गए होंगे, तो अब क्लास 12 की फिजिक्स पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 की इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी और आपका हम सबका प्यारा सा चैनल फ्योसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ने जा रहे हैं ये बच्चों दो टाइप्स की है। पूरे फिजिक्स में ये इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप में है, टू टाइप्स में या टू कैटेगरीज में डिवाइड है, ये कह सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं दो कैटेगरीज बच्चों, टू कैटेगरीज। पहला है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेकंड है बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यही दो कैटेगरीज में इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया गया है। यही दो कैटेगरीज है। पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 है, आप बुक खरीदोगे, परचेस करोगे, चाहे एनसीईआरटी का आप लोगे या किसी रेफरेंस बुक लोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको दो पार्ट में मिलेगी। तो पहला पार्ट जो होगा टोटली इलेक्ट्रिसिटी का है बच्चों, टोटली इलेक्ट्रिसिटी का है। और दूसरा पार्ट, उसमें कुछ और ब्रांचेस है फिजिक्स की, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का फुल कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में अच्छा सा फील लेंगे बच्चों, बढ़िया सा फील। जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज की फीलिंग नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी सीखने में मजा कम आएगा बच्चों। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं आई होगी 10th में। लेकिन आपके लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये फील मिल जाएगा इसका कि कैसे हम चार्ज को समझे, चार्ज को कैसे जाने, आखिर चार्ज होता क्या है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो कैटेगरीज में बच्चों डिवाइड किया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? ये है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट का ये टॉपिक है बच्चों। मतलब जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहता है, एकदम रुका हुआ है चार्ज, तब जो स्टडी करेंगे वो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और बच्चों इससे जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, तो मैं जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आप लोग को, लेकिन अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर हो तो उसका स्टडी ही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी है। ये भी जो है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की ही स्टडी है, लेकिन कंडीशन क्या है? स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। आपने पढ़ा होगा डायनेमिक मतलब मोशन, काइनेटिक मतलब मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो यहां पे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगी, यहां भी चार्ज की स्टडी होगी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन कब? एट मोशन। जब चार्ज किसमें होगा? मोशन में होगा, तब ये स्टडी की जाएगी बच्चों। क्लियर है? तो यही है इलेक्ट्रिसिटी दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों
वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। किस पर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है। क्लियर है? चार्ज जब रेस्ट में रहता है तब हम लोग स्टडी करेंगे। तो चार्ज जब रेस्ट रहेगा तब की क्या कंडीशन होगी, क्या क्या डिफिनीशन होगी, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्या क्या टॉपिक आएंगे, वो सब सारी इसमें डिस्कस करना है। तो आप ये 2 कैटेगराइज नोट कर लीजिए बच्चों। इसमें आपके बुक में 3 चैप्टर्स होंगे। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसमें है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। ये सब चैप्टर्स किस में आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है। टोटल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी यही है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक 01। तो इतना बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैं इसे इरेज करता हूं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक 01 का लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, कैसे चार्ज को डील करें, है ना, सारी बातें इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों हेडिंग लगाएं आप लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के बच्चों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इसकी हिस्ट्री है, बहुत ही लंबी कहानी है। मतलब अगर इसके आप लोग हिस्ट्री पे जाओगे तो कैसे डिस्कवरी हुई चार्ज की, कहाँ से जनरेशन हुआ, कैसे इसके बारे में सोचा गया, कैसे स्टार्ट हुआ, ये किसने सबसे पहले किया, तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपके किसी बुक में लिखा है 600 BC में, 600 में BC थेल्स एक साइंटिस्ट है, ग्रीक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अंबर सब्सटेंस को रब्ड किया। किसको? रब्ड किया। रब्ड करने के बाद उनको छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं धीरे धीरे, आपने देखा होगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि बाद में 1600 में और एक साइंटिस्ट आए, फ्रैंकलिन गिलबर्ट, वो भी बताए कि केवल अंबर ही नहीं, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं कि उनको फ्रिक्शन कराया जाए तो लाइटली पार्टिकल पास अगर ले आ जाते हैं, लेते हैं हम उनके पास, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों, छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस अट्रैक्शन को उन्होंने एक नाम दिया इलेक्ट्रीफाइड, और इलेक्ट्रीफाइड को बाद में कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहा गया? चार्ज। फिर बाद में कूलम्ब्स ने इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर भी अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो बाद में इन्हीं के कूलम्ब के नाम पर एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम्ब होती है। तो वो सभी हिस्ट्री हम बच्चों नहीं पढ़ेंगे, हम इसके डायरेक्ट डिफिनीशन क्या है वो समझते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है इसका कहता है। तो जो आप लोग यूज़ करोगे जेईई मेंस वगैरह में, जो भी बोर्ड एग्जाम में आप लोग यूज़ करने वाले हो, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। तो यही आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चों, बहुत इसमें इंटरेस्टिंग, मतलब कह सकते हो कि इंटरेस्ट मेरा नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको खुद से। और आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा नॉलेज होगा, जीके के बारे में इसका स्ट्रांग होगा, सबसे पहले किसने किया। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मेन डिफिनीशन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है, तो जो डिफिनीशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, of elementary particle like electron, proton, etc.
of matter which produces electric field and magnetic field, या इसको बच्चों इफेक्ट भी कह सकते हैं। यही है डेफिनेशन आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, मेन डेफिनेशन यही है। क्या डेफिनेशन बच्चों? कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, etc ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, या इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ये भी कह सकते हैं। यहाँ फील्ड या इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स से होता है, और इसका मतलब है बच्चों अट्रैक्शन, सीधा सीधा अट्रैक्शन और रिपल्सन ये होता है। यही है इसके डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन में जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये एलिमेंट के पार्टिकल होते हैं, छोटे एटम्स के जो है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, आपको पता भी है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर कूलम ने ऐसा डेफिनेशन दिया बच्चों, और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है। चार्ज कोई पार्टिकल का नाम नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बच्चों। कुछ लोग बच्चे सोचते हैं चार्ज कोई पार्टिकल होता होगा, ना, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक का मतलब बच्चों होता है, इसका मतलब होता है बच्चों इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी। किसके प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा अपने साथ चार्ज की प्रॉपर्टी लेकर जाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन भी अगर कहीं जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जाता ही नहीं है, यही बात है, तो इसके अंदर चार्ज होता है, इसके भी पास चार्ज होता है। तो इसके पास ये चार्ज कितना होता है? कूलम के अकॉर्डिंग, कूलम ने बताया इस सब के पास, दोनों के पास इक्वल चार्ज होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इक्वल चार्ज होता है। वो कितना होता है इक्वल चार्ज? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इनके पास इक्वल चार्ज होता है, इतना चार्ज, और इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, ये भी बताया गया। इसको कहा गया बेसिक चार्ज। क्या कहा गया इसको? बेसिक चार्ज। इसको कहते हैं बच्चों बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, यही है फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज। और इसको डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसको याद रखना। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग इसको नोट करेंगे, और नोट करते हैं, और हम क्या करते हैं इसको एरेस करते हैं। तो मैं इसको एरेस करने जा रहा हूं। तो यही है बेसिक चार्ज बच्चों। अब समझते हैं कि बच्चों चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है। चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है? तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं चार्ज ऑन अ बॉडी। चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है? जरा बताइए हमको, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आएगा? उस बॉडी में से, मैंने कहा भी जस्ट कि कोई बॉडी है, उस बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन चलाए, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाए,
या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। और इसके पहले मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा अपने साथ चार्ज लेकर जाएगा, मतलब चार्ज लेकर घूमता है बच्चों। मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन है, वैसे मान लो कि मैं ही एक इलेक्ट्रॉन हूं, मुझे ही समझ लीजिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और मेरे पास चार्ज है, तो मैं जहां जाऊंगा जिसके पास जाऊंगा उसको चार्ज कर दूंगा, जिससे बाहर निकलूंगा उससे भी चार्ज कर दूंगा, जहां से निकलूंगा वो भी चार्ज हो जाएगा, जिसके अंदर जाऊंगा वो भी चार्ज हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का काम यही है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी में इंटर्स कर गया तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर निकल रहा है तब भी बॉडी चार्ज हो जाएगी, है ना। तो इस बेस पर चार्ज की कैटेगरी बताई गई है। किसकी? चार्ज की कैटेगरी बताई गई है बच्चों। तो चार्ज ऑन अ बॉडी मैं कह सकता हूं व्हेन one or more than electron is lost or gained from any body, then the body become चार्ज्ड। वो बॉडी क्या हो जाती है बच्चों? चार्ज्ड हो जाती है। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या गेन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल की समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में जैसे सोडियम बेचारा है, ये सोडियम का एक एलिमेंट्स है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर निकल जाए तो ये बन जाता है Na+। ये है क्लोरीन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आके घुस जाए तो बन जाएगा Cl-। ऐसे ही बच्चों एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो बन जाता है Al++। क्लियर है? तो बच्चों अब ये एटम है और इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर्स कर रहे हैं इसके अंदर, तो बॉडी चार्ज हो जा रही है। अब इसको हम एटम नहीं कहेंगे, इसको हम बोलते हैं आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। इस बेस पर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस पर कोलम्ब ने ये चार्ज के टाइप भी बताया है। इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतनी बातें नोट करते रहिए आप लोग। इरेज करता हूं मैं बच्चों। तो ये सब सारी बातें हैं फिजिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में। यही है चार्ज का कॉन्सेप्ट, यही है चार्ज। अच्छे तरह से फील कीजिए, इसको फील कीजिए अच्छी तरह से बच्चों। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है बच्चों नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा बच्चों? जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन से बॉडी है, सोडियम है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अपने आप बॉडी चार्ज हो जाएगी। सपोज दैट, एग्जाम्पल समझते हैं हम आपस में, कि कोई आपके पास सपोज दैट कि 99 रुपीज़ है। कितना है? 99 रुपीज़। मेरे पास 101 रुपीज़ है और मैंने आपको 1 रुपये दे दिया, तो आप क्या हो गए? मेरे रेडी हो गए। और आपने ले ली, मैंने दिया, मैं धनी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। आपने लिया तो आप क्या हो गए? नेगेटिवली चार्ज हो गए, 1 रुपीज़ का। ठीक है ना? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर्स करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा बच्चों, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना? तो पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
तो नेगेटिव चार्ज होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज़्यादा भी हो सकता है बच्चों, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है और गेन भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। इसके लिए इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं आते जाते ही नहीं है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के ही अंदर रहते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन केवल आते जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। तो आप इस बात पे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब ये कह सकते हो तो चार्ज क्या होगा, भाई इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी transferred from one body to another। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है बच्चों। तो ये इतनी बातें नोट करिए वीडियो को पॉज करते हुए। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है कहाँ से, वन बॉडी टू अनदर बॉडी के चार्ज ट्रांसफर हो सकता है बच्चों। ये भी एक इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ये भी क्या हो गई, प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा चार्ज लेके जाएगा, मतलब चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्लियर है। कोई बॉडी को चार्ज करना है तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर्स कर जाए। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके साथ इनके पास क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की प्रॉपर्टी अगर बच्चों है तो मैं इन्हें चार्ज पार्टिकल कह सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन को भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन ये भी कह दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेसिकली आ जा रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का ही नाम आता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड चार्ज्ड पार्टिकल, यही होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। तो इतना बच्चों पॉइंट नोट करना है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है, यही है बेसिक। अब बच्चों कोई पूछे आपसे कि न्यूट्रल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो न्यूट्रल के लिए, फॉर न्यूट्रल के लिए बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों का नंबर सेम रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। अगर किसी एक की ज़्यादा हुई, मतलब प्रोटॉन अगर ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिवली हो गया, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर इसकी नंबर से इंक्रीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटर्स कर रहा है, तो ये कंडीशन आ जाएगी, गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही है चार्ज बच्चों, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब इनके पास चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। और इस चार्ज में होता क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन करते हैं ये लोग। यही है चार्ज, अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी आ गई वही है चार्ज। क्लियर है। तो बच्चों इसको मैं इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में हम अब पढ़ेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में और कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, अगर है तो उसके अंदर कुछ न कुछ मास होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी मासलेस, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज हैं इसमें। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंबल क्या होता है। तो चार्ज को डिनोट जो करते हैं, इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिनोटेड बाई स्मॉल q
और कैपिटल क्यू, किसी एक से आप डिनोट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर हम क्यू स्मॉल क्यू से करेंगे कैपिटल क्यू से, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप बिल्कुल फ्री हो। तो चार्ज को स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों? तो ये है इसका सिंबल। ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसका डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन बच्चों होता है 80। आगे आप लोग इसको डायमेंशन निकाल सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इक्वल टू क्यू बाई टी से क्यू निकालेंगे I इंटू टी। इलेक्ट्रिक करंट का A होता है, टाइम का कैपिटल T होता है, तो चार्ज का AT। आप अभी इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कह सकते हैं फंडामेंटल इसके प्रॉपर्टीज है चार्ज की। चार्ज खुद अपने आप में प्रॉपर्टी है, और चार्ज के पास क्या क्या क्वालिटी होती है वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। चार्ज के पास कैसी क्वालिटी है, किस टाइप क्वालिटी। तो ये स्केलर है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन होता है बच्चों 80। क्लियर है? अब जो बात करते हैं बच्चों, जैसे दो चार्जेस रेस्ट में हो, व्हेन टू चार्जेस आर इन रेस्ट, किसमें है बच्चों? रेस्ट में हो। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एन इलेक्ट्रो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये टू टाइप्स में है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये टू टाइप का होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है या तो अट्रैक्शन हो या तो रिपल्शन हो, दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक। कब? जब चार्जेस क्या हो? आर इन रेस्ट, मतलब चार्ज रुके हुए हो, मतलब मोशन ना हो, चार्ज दोनों रुके हुए हैं, तब उनके बीच क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या तो रिपल्सन का हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? इरेज करें बच्चों? ओके, इसको वीडियो को पॉज करते हो, आप लोग क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे। तो मैं बच्चों इसको इरेज करता हूं। तो यही है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू से डिनोट करते हैं बच्चों इसको। स्केलर क्वांटिटी है और टू टाइप्स में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे? ये रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। याद रखना, लाइक चार्जेस, ये हैं लाइक चार्जेस, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट अनलाइक चार्ज, माइनस माइनस है तो ही क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। भाई प्लस प्लस को दूर भगाएगा, प्लस प्लस को दूर भगाता है, माइनस माइनस को दूर भगाता है, लेकिन प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा हमेशा बच्चों, याद रखना। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, ये लाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस माइनस, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर साइड में। तो यहाँ होगा अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। ये बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। क्लियर है बच्चों? तो ये सब है चार्ज की कुछ क्वालिटीज। क्या है? क्वालिटीज। दूसरा बच्चों, जब चार्ज बेचारा हमारा रेस्ट रहेगा, किस में रहेगा? रेस्ट में, मतलब इसकी V जीरो है, स्पीड जीरो है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? एमिट करता है, बनाता है अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख देता हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई से नोट करते हैं। जब बच्चों ये चार्ज पार्टिकल मेरा किसी कांस्टेंट स्पीड से, इससे
कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगा रहा हूं। और जब चार्ज बच्चों मोशन कर रहा हो नॉट कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, तो मैं कह सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और साथ में रेडिएशन भी रहेगा। याद रखना इस पॉइंट को, क्या रहेगा बच्चों, रेडिएशन भी रहेगा। जब चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल ना करे, चार्ज पार्टिकल, ये मोशन के दौरान हो रही है बात, जब मोशन होगा तब, ठीक है। रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, और कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होगा। ये क्वालिटी रखता है चार्ज अपने साथ, ठीक है बच्चों। तो ये है चार्ज की फुल कॉन्सेप्ट, चार्ज के बारे में। अभी चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ी है, मतलब चार्ज क्या है ये फील समझना है। इसकी अब हम पढ़ेंगे यूनिट क्या होती है। वैसे चार्ज बहुत लंबा है, कई लेक्चर्स में आपको मिलेगा। अभी मेरा सेकंड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर आएगा, फोर्थ लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, उन सब में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इरेज करते हैं बच्चों, ये है चार्ज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज की यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में, यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, तो इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों, याद रखना, एसआई यूनिट कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब, सी से डिनोट करते हैं। इसके अदर यूनिट क्या होंगे बच्चों, अदर यूनिट्स मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब और पीको कूलम्ब। ये सब बच्चों यूनिट देखने को मिल जाता है। तो 1 मिली कूलम्ब में मतलब हम mc लिख देते हैं, 10⁻³ कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब म्यू सी कहते हैं, 10⁻6 कूलम्ब। पीको कूलम्ब में बच्चों pc कहते हैं इसको, 10⁻12 कूलम्ब। ये सब चार्ज की बच्चों यूनिट्स होती हैं। किसकी यूनिट होती हैं, चार्ज की। क्लियर है। इसके 2 अदर यूनिट और भी हैं, वो क्या हैं, EMU एंड ESU आर ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई पूछे 1 EMU क्या होता है बच्चों, तो EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये होता है बच्चों 10 कूलम्ब। कितना होता है, 10 कूलम्ब। और ESU मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये होता है बच्चों, ये अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा लर्न करने में टफ होगा। तो ये है ESU फुल नेम, लेकिन अब हम लिखने जा रहे हैं इसका कूलम के बीच रिलेशन क्या होता है। तो 1 कूलम्ब में जो होता है बच्चों, 1 कूलम्ब ये होता है 3 × 10⁹ ESU, इतना होता है। ये फुल नेम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये है 1 कूलम में इतना ESU, कितना 3 × 10⁹ ESU। और EMU अगर कोई पूछे 1 EMU में कितना ESU होगा, तो 1 EMU में 10 कूलम्ब, तो 10 का क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 10⁻10 ESU। कभी कभी बच्चों
ये ईएमयू और ईएसयू में रिलेशन पूछ लेता है कंपटीशन में, ठीक है। ईएमयू और ईएसयू में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना 1 EMU इक्वल टू 3 × 10 की पावर 10 ESU। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स के बारे में, बेसिक क्वालिटी मैंने बता दिया, चार्ज के बारे में डेफिनेशन हो गई, चार्ज के टाइप्स हो गए, यही है चार्ज की कॉन्सेप्ट। चार्ज के बारे में और भी बातें हैं, और भी लेक्चर्स बनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 02 में आएगा तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके लेक्चर 3 में कुछ और पढ़ेंगे। इस तरह बच्चों छोटे छोटे वीडियोस में मैं इसको चार्ज को 4 लेक्चर में पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और चार्ज के बारे में सीखेंगे। फिर आगे की जो भी टॉपिक आएंगे लेक्चर वाइज आपको मिलता रहेगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करें, इसको नोट्स बनाते रहें। और आज से आप लोग का क्लास 12 स्टार्ट मैंने कर दिया है और अब इसके बाद एक के बाद एक लेक्चर सब आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।